93 के स्टूडियो से और एक बार फिर तमाम सुनने वालों को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, आज एक बहुत ही अहम दिन है। हेल्थ के हवाले से हम आपको बताते चलें कि एड्स से आगाही का आज आलमी दिन है और इस मौजू पर इस आज के अहम दिन के हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही हमारे प्यारे मेहमान जिनसे हम आज इस मौजू पे बात करेंगे और हमें बहुत सारी बातों के हवाले से अवेयरनेस भी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम राब्ता अवेयरनेस का प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है और इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि जो भी मौजू हमारे पास हो हम उसके हवाले से ख़ुद भी आपसे डिस्कशन करते हैं और अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और फिर हमारी कोशिश यही होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। और अगर आप वक्त मिलाना चाहें तो हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक इस वक्त 10:30 हुए हैं और आज के अहम दिन की मुनासबत से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे आज के मेहमान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब, जो कि फाउंडर हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद नवीद अंसारी साहब, जो कि लेक्चरर हैं पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद FM 93 के प्रोग्राम राब्ता में आप तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया, हमारे जो सुनने वाले हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि आप बतौर ख़ास यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। एड्स से आगाही का आज आलमी दिन है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एड्स है क्या, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें बताइए और अवेयरनेस दीजिए हमें इस हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शेख असलम शहजादा साहब आपका कि आपने अपने प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान 93 राब्ता में हमें मदऊ किया और हमें मौका मिला कि हम अपने शोबा होम्योपैथी के हवाले से डिस्कस करें और लोगों को होम्योपैथी तरीक़ा इलाज के बारे में भी साथ साथ आगाही मिले। जी जी। तो एड्स से पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूं जो हमारा शोबा है हेल्थ का, होम्योपैथी, ये जर्मन से स्टार्ट हुआ। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट मास्टर डॉक्टर, he was a king of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. सही। पूरी दुनिया में शेख साहब अगर बात की जाए किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट की, बड़े से बड़े साइंसदान की, तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के नाम के अलावा हमें कोई दूसरा नाम जो है वो नजर नहीं आता। उन्होंने मेडिकल साइंस के शोबे में जो गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, पूरी दुनिया उन्हें उनके इस नेक काम पे सलूट पेश करती है, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करती है। और उन्होंने जो मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया और दुनिया का जदीद तरीन तरीका इलाज होम्योपैथी दुनिया को दिया है, जिसमें आज पूरी दुनिया की 8.5 अरब आबादी है, उनमें से 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो अब होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है। और एड्स चूंकि आज इंटरनेशनल लेवल पे जो है एड्स का आलमी दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि लोगों में अब आगाही हासिल हो कि उन्हें अवेयरनेस मिले कि एड्स है क्या। जी। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, शेख साहब, हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनमें होते हैं जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो अगर हमारा मजबूत होगा, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जैसे हेपा टी सेल्स हैं, ये इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। ये 500 से 1500 तक इनकी लिमिट होती है, ये क्यूबिक मिलीमीटर तक होने चाहिए। अगर इनमें इम्यून सिस्टम को ये सेल्स जो हैं
इम्यून सिस्टम की अगर इसमें इन सेल्स में कमी हो जाए, ये 200 से नीचे आ जाए, तो फिर बहुत सारी बीमारियों में इंसान जो है वो मुब्तला हो सकता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ठीक है। इसके ये नीचे रहे 200 से जी, तो बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं बॉडी में। जी। और जो HIV वायरस है, ये एक वायरस है जिसकी वजह से अगर HIV वायरस जो है वो पॉजिटिव आ जाए, इसमें डॉक्टर्स आपको 2 किस्म के टेस्ट कहते हैं कि जी इनके टेस्ट जो हैं मेडिकल रिपोर्ट्स वो करवाएं आप जी। उनमें एलिसिया टेस्ट है जी। फिर उसके बाद वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो आप HIV जो है वायरस जो है एड्स का वो आप डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम हम कहते हैं कि अगर आपका मजबूत है, आपकी कुव्वते मुदाफ़ियत, आपकी वाइटल फोर्स अगर मजबूत है तो आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को बुनियाद बना के जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में इसका इलाज जो है डिजीज का वो किया जाता है। बिल्कुल सही है जी। तो डॉक्टर साहब एक और अहम बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज एड्स से आगाही का आलमी दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको मनाने का मकसद और फिर किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? जी, ये एड्स जो है इसका आगाज जो है 1980 की दहाई में जो है वो हुआ। ठीक है। और ये मर्ज जो है सबसे पहले अफ्रीका और अमेरिका में स्प्रेड हुआ इसका। जी जी। फिर ये पूरी दुनिया को लपेट में लेता गया। ठीक है। और आज बड़े अफसोस की बात है, ये इंतहाई हैरानकुन है और इस पे बड़ी तशवीश है पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, खुसूसन जो हमारा शोबा है होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इस पे बड़ी तशवीश है कि दुनिया में जो रेट है, जो शरह है इसकी, वो नीचे आ रही है। पूरी दुनिया में एड्स के मरीजों की तादाद में कमी आ रही है और यहाँ पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। अभी 2022 में पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद जो थी वो 5,000 साढ़े 5,000 थी। लेकिन 2024 में एड्स के पेशेंट्स की तादाद 10,000 से जो है 10,000 से वो तजावज कर चुकी है। ठीक है। तो ये एक तशवीशनाक बात है जी। तो इसका आगाज वहां से हुआ जी। अफ्रीका, फिर ये फैलता है। अब पाकिस्तान में इसका जो है स्प्रेड वो तेजी से फैलता है। जी जी। और पिछले दिनों आपने देखा कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में जी जी। जो डेल्सस पे थे पेशेंट्स, उनमें एक पेशेंट आया वो एड्स में मुब्तला था। डॉक्टर्स ने उनको चेकअप नहीं किया, उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं की, तो 25 मरीजों में जो है डेल्सस के मरीजों के में वो एड्स जो है वो चला गया और मरीज दूसरे बेचारे जिनको नहीं एड्स था उन्हें भी एड्स हो गया। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। और फिर इसके अलावा जो हमारे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है जी जी। फिर सियालकोट में एक ऐसा गांव है उसके करीब कि जहां पूरा गांव जो है वो एड्स की बीमारी डिजीज में मुब्तला है और लोग परेशान हैं। और ये पाकिस्तान हमारा जो महकमा हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उनके लिए भी ये परेशान कुन बात है कि इस पे तवज्जो दी जाए। और पाकिस्तान में एड्स के मरीज आज 2 लाख से जो है वो तजावज कर चुके हैं जी। और 2 लाख से जायद तादाद जो है वो पाकिस्तान में एड्स के पेशेंट्स की है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि होम्योपैथी में इसका बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। बहुत सारी मेडिसिन हैं, अगर आप इजाज़त दें तो 2-4 मेडिसिन का मैं जिक्र करूं। जी बिल्कुल, मैं आगे चल के हम इसी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद नवीद अंसारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हुए आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि एड्स की वजूहात, एड्स फैलने की वजूहात क्या होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम शहजादा साहब, आपका प्रोग्राम के अंदर दावत देने का मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जो है पूरी दुनिया के अंदर एड्स का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसके हवाले से हम जो है अपने सामाईन को आगाही फराहम करेंगे कि ये एड्स क्या है। तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की इसके बारे में जी, कि ये एड्स है क्या
ठीक जी है, जी उसका फैला है कहाँ से कैसे। जी जी तो अब इसके जो आपका सवाल है कि इसकी वजूहात। वजूहात कौन कौन सी जी हैं जी, कि किन एड्स वजूहात की किन बिना पे। वजूहात से फैलता जी है। तो ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि ये अफ्रीका से इसकी इब्तिदा हुई थी, अफ्रीका से फैला था। जी जी असल में ये सबसे पहले जो है ना एक बंदर के अंदर इसको दरियाफ्त किया गया था, चिंपैंजी बंदर में। ठीक है यानी कि बंदरों में ये वाला वायरस आम पाया जाता था, वहाँ से ये जो है फिर इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हो गया। ठीक है तो फिर इस तरह से ये पूरी दुनिया के जो लोगों के अंदर फैल गया। ठीक है तो अब इसके जो फैलने की वजूहात होती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वजह बनती है सेक्सुअल इंटरसेक्शन जी और हम दूसरी के दौरान, और जो है आलूदा खून के साथ जी जी सबसे जो अहम वजह बनती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पहले से HIV वायरस है, हेपाटाइटिस सॉरी जो है एड्स का वायरस है, जी जी तो अगर उसके आलूदा खून से किसी और बंदे को वो औजार लग जाते हैं या किसी भी वजह से जी जी दौरान वो इंटरसेक्ट हो जाता है दूसरे फर्द के, सेहतमंद फर्द के अंदर, तो वो HIV का वो शिकार हो जाता है। यानी एक शख्स से दूसरे शख्स जी तक पहुंच जाता जी है, जी ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया जी कि मुल्तान जी, का जो बिल्कुल वाक़या। ऐसे। ठीक और है ये इसकी जो वैसे जिस तरह से अगर हाँ हाथ मिलाने से या वैसे छूने से ये मुंतकिल नहीं होता है, ये जो है वो ज़्यादातर खून की वजह से, सबसे इसकी जो वजह अहम वजह बनती है वो खून से होता है मुंतकिल होना। ठीक है मिसाल के तौर पर जो है किसी हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई इतना जो है सफाई का खास ख्याल ना रखा जाता हो, या औजार जो है औजार वो आलूदा इस्तेमाल जी किए जी जाते हों, जी जी तो अगर खुदा ना खास्ता किसी कोई एड्स का मर्ज है, तो वही वाले औजार अगर किसी दूसरे मरीज सेहतमंद इंसान को लग गए, तो इसके जो है वो वायरस जो है वो सेहतमंद इंसान में इंजेक्शन जो है वो भी इंजेक्शन, हाँ हाँ जी जी, आलूदा सिरिंज के इस्तेमाल से जो है ठीक वो है बन फैल जाता है। ठीक है और फिर जो हमारे इर्द गिर्द सबसे इसकी अहम वजह ये होती है कि हिजाम की दुकानों के ऊपर जी जी कि अक्सर वो ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते, नया ब्लेड यूज़ जी नहीं जी करते, जी जी तो उसकी वजह से भी अगर वो आलूदा ब्लेड एक बंदे का दूसरे बंदे को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उसके अंदर HIV के जरासीम हो, तो वो जो एक सेहतमंद इंसान है उसके अंदर भी उसके जरासीम मुंतकिल हो जाएँ। ठीक है तो वहाँ से वैसे ज़्यादातर जो वजह वहाँ पे बनती है, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता ठीक है कि वो जो सेहत के असूलों को फॉलो करें और उसके मुताबिक जो हर बंदे के ऊपर उसका नया ब्लेड यूज़ किया जाए, वो नहीं सही। करते। तो अगर वो आलूदा ब्लेड यूज़ कर लिया गया तो वो उससे भी मुंतकिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही और इसके बाद जो है वो अगर किसी फ़र्द के जो सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा वो पार्टनर्स यूज़ करता है, तो देन भी जो है वो इसकी वजह बन सकते हैं कि अगर वो एक पार्टनर कोई खुदा ना खास्ता कि वो जो है एड्स से मुतासर हो, जी जी तो वो उस फ़र्द में आ जाएं और वो उसके दूसरे पार्टनर पे भी जा सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो अच्छा ये मुझे ये बताइए कि अवेयरनेस इसके हवाले से क्या लोगों को आज के दौर में आपके ख्याल के, क्योंकि आपका ये शोबा है और लोग आपके पास आते हैं, तो अवेयरनेस के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस वक्त किस हद तक लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में? वैसे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है वो लेटेस्ट मालूमात के साथ भी अपडेट रहता है। सोशल मीडिया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जी जी रेडियो है, तो इस तरह से अब लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस है। लेकिन फिर भी जो है वो जहाँ पे ये सहूलतें मैसर नहीं हैं, जी तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है लोगों को फिज़िकली भी वहाँ पे जाकर लोगों के अंदर जो है वो इसके हवाले से जो है वो सेमिनार जो है मुनक्कद करने चाहिए जी जी और कैंप्स वगैरह लगाने चाहिए। मिसाल आज जो है वो एड्स का आलमी दिन है, तो इसके हवाले से जो है वो कैंप वगैरह लगाए मेडिकल जाएं, कैंप होने मेडिकल चाहिए। कैंप वगैरह ठीक लगाए है जाएं, जहाँ पे लोगों को जो है पम्फलेट के ज़रिए से या कोई इस तरह से मालूमाती रसाला अवेयरनेस भी दी जाए और उनका इलाज जी या जी टेस्ट वगैरह जो है जी, उनके टेस्ट बारे वगैरह में। भी किए जाएं ठीक है और फिर उनको इसके बारे में बताया जाए कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल और इससे सही। बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं उनको जो है फॉलो किया जाए, उनके ऊपर अमल किया जाए, तो इससे बचा जा सकता है। और सफाई के हवाले से जैसे आपने बताया कि जी जी मुख्तलिफ़ जगहों पे दुकानों पे जैसे शेविंग के सामान में मुख्तलिफ़ जी। आलात जो हैं वो, बिल्कुल। या हॉस्पिटल्स में आलात जी। जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, एक से दूसरे शख्स में भी वो मर्ज़ जो है वो फैल जाता है। बिल्कुल। सबसे अहम जो है जो ख्याल रखने की ज़रूरत है, जो हमारे जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ जी। पे जितने भी
सर्जिकल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइजीन्स का ख़ास ख्याल रखा जाए और वहाँ पे जो स्टीरिलाइजेशन का अमल है उसको अच्छे से जो अच्छा किया जाए जी ताकि जो है वो इसके जरासीम जो है वो कम से कम फैले और लोगों के अंदर ये वबा जो है वो कम से कम फैले। बिल्कुल और सही। अगर डॉक्टर्स जो हैं हजरात जो हैं वो भी अगर अपने क्लिनिक्स के ऊपर मरहम पट्टी का करते हैं इंतज़ाम है या वो सर्जिकल भी सहूलतें देते हैं तो वहाँ पे भी उनको चाहिए कि जितने भी अपने वो औजार वगैरह उनको अच्छे तरीके से वो स्टीरलाइज करें, स्टीरलाइज करके उसका इस्तेमाल करें ताकि अगर एक फ़र्द के अंदर HIV का वायरस है खुदा न खास्ता तो वो उसकी वजह से वो किसी दूसरे तक मुंतकिल ना हो। बिल्कुल इससे सही। बचने का सबसे आसान हल यही कि हम जो है ना हाइजीन्स के असूलों को सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप करें और जितने भी औजार हैं उनको स्टीरलाइज यूज़ करें और जो हिजाम की दुकानें हैं वहाँ पे इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। या इस तरह की कोई होटल्स वगैरह जी में बिल्कुल, सफाई का जी जहाँ पे ख्याल नहीं रखा, सफाई का खास वहाँ भी ख्याल, इम्कान बिल्कुल, होता है इस बिल्कुल, तरह इसी तरह से। इस मर्ज का। जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अपना डॉक्टर आना सरवर साहब जी। दोबारा मैं आपसे कुछ आपकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से शुरू करूँ आपके साथ, कुछ टेलीफोन कॉल्स जी। प्रोग्राम में हमारे जो लिसनर्स शामिल हुए हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं। मोहम्मद तनवीर फैसलाबाद से ही इनका ताल्लुक़, और इस वक्त भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इनके दीगर साथी, और आप ढेरों दुआओं के साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। मोहम्मद ताहिर बेग लिया से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमारे मुस्तकिल कॉलर, हमारे मुस्तकिल लिसनर। इनके साथ मोहम्मद खालिद जावेद, आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और फैसलाबाद से अब्दुल लतीफ़ और इनके साथ हाफिज़ अबू बकर और मोहम्मद अब्दुल्ला और इनके दीगर साथी, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबको आपने सलाम कहा, वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। और फैसलाबाद राजबा रोड से हमारे साथ हैं मोहम्मद अली और इनके दीगर साथी, आपका भी बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एड्स हैं इसके हवाले से बताइए कि इसका इलाज जो है वो किस कदर इस वक्त मुश्किल है, आसान है, या स्टेजेस जो है वो क्या होती हैं? अगर उनको हम स्टेजेस के हवाले से कैटेगराइज अगर करें तो इब्तदा में इसकी क्या अलामात होती हैं, फिर इलाज उसका आगे चल के किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और वहाँ पे इलाज जो है वो नामुमकिन हो जाता है, या वहाँ भी मुमकिन होता है अगर बहुत ज़्यादा यानी शिद्दत इख्तियार कर जाए ये मर्ज़। जी शेख साहब, दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं जी, एलोपैथी तरीका इलाज है, तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक है, तो इन तरीका इलाज में तो एड्स का इलाज मौजूद नहीं है, ये लाइलाज है। जी, तो होम्योपैथी में जो है इसका ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। जी, और हम जो है ज़्यादा मेडिकल रिपोर्ट्स को प्रेफर नहीं करते। जी, हम पेशेंट जो होते हैं वो हमारे सामने बैठे होते हैं जी, और हम उनकी केस टेकिंग करते हैं। उनका चेकअप करने के बाद जी, उनकी हिस्ट्री ली जाती है पूरी। हिस्ट्री लेने के बाद फिर मेडिसिन बनाने का प्रोसेस होता है। जी, जी, तो ये मेडिसिन दे के जो है पेशेंट्स को तेज़ी के साथ हम क्लियर कर देते हैं। जी, तो हमारी ज़िंदगी में एड्स के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए जी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से दिनों में वो सेहतयाब हो गए, ठीक है। क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं पूरी दुनिया में जी, जी। शोराफाक मेडिसिन हैं, मास्टर मेडिसिन हैं। जी, जी, जैसे सलेशिया है, ये फिर पायरोजीनम है, मास्टर मेडिसिन है, आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन है कि जिस पे अगर एड्स के पेशेंट्स पे ये मेडिसिन कलकेरिया फास है। उसके बाद फिर इकिनेशिया मास्टर मेडिसिन है, आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन है जी, जी। कि जिसके इस्तेमाल से जो है अगर पेशेंट पे आप एड्स के पेशेंट पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो एड्स के मर्ज से बाहर आ जाते हैं और मुकम्मल तौर पर जो है वो शिफायाब हो जाते हैं। ठीक है। इनमें अलामात को मद्देनजर रखा जाता है। एड्स का पेशेंट जो होगा उसको सर दर्द होगा, बुखार रहने लगेगा, अच्छा। हर्पीस हो जाएगा उसको। ये एक जिल्दी बीमारी है और फिर जिल्द पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उनमें जलन खारिश होती है और मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्या है उसको आने लगती है।
और उसके जो दिमाग में जो हमारा ब्रेन है, फिर जी। स्पाइनल कोड है, इसमें सोजिश हो जाती है, जी। इन्फेक्शन हो जाती है। जी और ये जो अलामात हैं ये खासा परेशान पेशेंट को करती हैं। फिर उनके जो जाहिर है। लिम्फावी गदूद होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये अलामात का पेशेंट जो है अगर आता है उसको इंतहाई कमजोरी, वीकनेस महसूस करता है, अच्छा। नकाहत होती है। ठीक है। वो बेचारा चल फिर नहीं सकता, बिस्तर पे चला जाता है, उसमें इतनी सख्त हड्डियां उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं। जी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमने वो पेशेंट को हम होम्योपैथी तरीका इलाज में उसकी ज़हनी, दिमागी, मेंटली देखा जाता है उसको जी जी कि ये क्या सोचता है, क्या करता है, इसको कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी का शिकार तो नहीं हो गया ठीक ये। है। तो इन सारी अलामात को देख के जो है वो चंद दिनों में जो है ऐसा पेशेंट्स एड्स का जी, जी। वो होम्योपैथी तरीका इलाज में क्लियर हो जाता है। चंद मास्टर मेडिसन, शोराफाक मेडिसन मैंने पूरी पाकिस्तानी कौम को और जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं जी कि पायरोजीनम, कैलिफास, कलकेरियाफास और इकिनेशिया जी। ऐसी मेडिसिन हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में। लेकिन एक्सपीरियंस, क्लिनिकली एक्सपीरियंस में ये बात सामने आई है कि ये मेडिसिन बहुत सारी जो अलामात होती जी। हैं, साइन एंड सिम्टम्स होती जी। हैं एड्स के पेशेंट की, वो इन मेडिसिन से जो है वो क्लियर जो है वो हो जाता है। जी। और पेशेंट जो है वो उसमें ताकत भी आती है जी। और जितनी भी अलामात उसकी सामने आती हैं, ये जी। जो एड्स का मरीज होता है वो गायब हो जाती जी। हैं और मरीज जो है चंद दिनों में जो है वो कुली जो है शिफा याब हो जाता है होम्योपैथी तरीका इलाज में। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब आपने कुछ वीकनेस की भी बात की, ताकत के का भी आपने जिक्र किया। जी। जाहिर है जितना कोई शख्स ताकतवर होगा, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो जितना उसका जी स्ट्रॉन्ग जी, होगा, इम्यून सिस्टम की बात तो जी, हम जी। पहले करते हैं ना जी, जी। जी, इम्यून जी। सिस्टम जिसका जितना मजबूत होगा जी, जी। वो इंसान बीमार नहीं होगा। हमारे मोहल्ले में हमारा एक पेशेंट है, उनकी वालदा की उम्र जो थी 118 साल थी जी। और उन्होंने बताया कि वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई। जी तो क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत था। ठीक है। इस वजह से वो बीमार ही नहीं हुई सारी ठीक जिंदगी। है। उसने अपनी सेहत का भी ख्याल रखा होगा बिल्कुल सही। और अपनी जिंदगी जो है वो उसने जो है कुदरत के जो बनाए गए असूलों कवायदो जवाबत है सही। उसके मुताबिक अगर अपनी जिंदगी जो है वो बसर करेंगे जी। तो बीमारी जो है वो आपकी बॉडी को छुएगी नहीं बिल्कुल और सही। आप तरोताज़ा फ्रेश जो है वो रहेंगे और सेहतमंद जिंदगी आप जो है वो बसर करेंगे। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे इसी हवाले से पूछना चाहूँगा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ग़िज़ा का भी इसमें अमल दखल होता है इस बीमारी के फैलने में या इसके इलाज के हवाले से? जी जी बिल्कुल। मैं अभी कुछ बात करने लगा हूँ। कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ होगी जी। कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल उनको सलांटियाँ, बकरे, शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर्स का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। बड़े जी, भी जी। शुरू हो गए हैं अब तो। जी जी तो ये एक चीज़ जो है ये फास्ट फूड वगैरह जी, जी। ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। जी, जी। आपको दूध, दही, फ्रूट का इस्तेमाल जो है यूजेज करना चाहिए। जी, जी। तो इससे जो चीज़ें जो हैं वो ताज़ा और फ्रेश हों जी जी ताकि आप किसी भी बीमारी में जो है वो मुब्तला ना हो। जी, अपने जी। माहौल को साफ सुथरा जी, रखें। जी। और सबसे जरूरी बात जो है होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स परस्ती इसका मौजूद बनती है एड्स का। फिर उसके बाद तवाइफ परस्ती, इलिसिट फिजिकल रिलेशनशिप में इंसान जब जाता है जी, जी। तो बहुत सारी बीमारियां जो है फिर वो जन्म लेती हैं। ठीक है। एड्स का सबसे इब्तदाई जो मरहला है जी, जी। कि जिसको एड्स होने के चांसेस 100% है जी। वो हम जीन्स परस्ती जी। है, होमोसेक्सुअलिटी है। जी। और फिर उसके बाद तवाइफ परस्ती जी, है, जी। इलिसिट फिजिकल रिलेशनशिप, ये कारण बनते हैं एड्स के मर्ज के। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसका इलाज जो है वो यानी इस वक्त कितना महंगा है, कितना सस्ता है? क्या आम आदमी की पहुंच आम आदमी तक ये रसाई है इसकी कि इलाज जो है वो मुमकिन हो सके, या बहुत महंगा इलाज है इसका? जी शेख साहब, अगर आप दूसरे तरीका है इलाज में जाएंगे तो वहाँ इलाज पहले तो है ही नहीं है। जी जी मरीज को झूठी तिफल सलियाँ दी जाती हैं, जी। इलाज तो उनके पास नहीं है। जी। लेकिन
होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको लेकिन वहाँ भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो सेहतयाब हुए हैं और हो जाते हैं। जी बहुत मुश्किल है, अगर वक्ती तौर पे सेहतमंद हो जाएंगे आगे जाकर फिर दोबारा बीमार हो जाएंगे। अच्छा जी, तो होम्योपैथी में बेहतरीन इसका ट्रीटमेंट मौजूद है जी जी, और ये सस्ता तरीन इलाज है जी जी, और पावरफुल इलाज है और मुस्तकिल इलाज जी। है और कुदरत के असूलों के मुताबिक है और इंसानी बॉडी से जो है हमारी जितनी भी मेडिसिन जी, हैं जी। वो मुताबिकत रखती जी, हैं जी। और बॉडी में जाके जो है फौरी असर पजीर होती हैं कुछ सही है, और मरीज मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली सेहतमंद और क्योर हो जाता है। बिल्कुल सही है। जी। तो इसका जो तरीका इलाज है डॉक्टर साहब, ये एकदम से जैसे एलोपैथी में होता है कि कई तकालीफ, कई बीमारियां जो हैं वो उनका इलाज जो है वो तेज़ी से होता है और लगता है कि मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो गया है। तो इसमें स्लो एंड स्टेडी वाली सूरत हाल है होम्योपैथिक तरीका इलाज में कि इसका जो तरीका इलाज है वो यानी आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को फ़र्क पड़ता है, या इसकी क्या और वजूहात होती हैं कि आप खुद से मरीज़ की तरफ तवज्जो जो है वो आपकी इस तरह से होती है कि मरीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो? या इसका क्या? जी शेख साहब, ये हमारा जो शोबा है ना होम्योपैथी, जी इसको ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जी कि जी ये बहुत सुस्त इलाज है, जी। इसमें तो बहुत ज्यादा देर लग जाती है। जी कोई देर नहीं लगती। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, जी डिजीज डिसअपीयर जी और पेशेंट जो है वो तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाता है। जी। ये मेडिसिन जो है इधर सिर्फ जुबान पे लगी है, जी जी इसका असर शुरू हो जाता है। जी। अभी पिछले दिनों में हार्ट का एक पेशेंट जी। वो हॉस्पिटल में 6 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था कार्डियोलॉजी सेंटर में। जी जी तो ये हमारे यहाँ से एक ओनली 1 डोज एक खुराक भेजी गई और वो 6 दिन से बेहोश पड़ा हुआ हार्ट अटैक का पेशेंट ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी सिर्फ एक खुराक से 2 मिनट में होश में आ गए। अच्छा, तो ये हैरानकुन है। बिल्कुल तो इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये महंगा तरीन इलाज है, इसमें देर बहुत ज्यादा लग जाती है। बिल्कुल सही है। तो एड्स के हवाले से डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी जो तशखीस है वो जब हो जाती है, पहले तो इसकी हर बीमारी की ज़ाहिर है तशखीस, क्योंकि हम एड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसकी तशखीस होने के बाद इसका जो इलाज है वो फिर किस तरह से यानी मुमकिन होता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें एहतियाती तदाबीर जो हैं इस हवाले से भी हमें बताइए कि क्या क्या, बल्कि मैं चूँकि प्रोग्राम का वक्त हमारा महदूद है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कोई अच्छा सा पैगाम आज के दिन की मुनासबत से आप क्या हमारे जी शेख साहब, ये बातें तो हो गई इलाज की, साइन एंड सिम्टम्स की, अलामात की, कागज की, सारी गुफ्तगू हमने कर ली। आखिर में हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया, हमारा जो वतन अजीज पाकिस्तान है, जी जी प्यारा पाकिस्तान है, उनके लोगों से हम अपील करेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ। जी। और यहाँ मैं हुकूमत पाकिस्तान, हमारे नेशनल कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के जो MNA MPAs हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, वजीर मशीर हैं और महकमा हेल्थ है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, फिर हमारी पाक आर्मी है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में होम्योपैथी पे जो है उसको जम करने के बारे में सोचा जा रहा है और इसके कह रहे हैं कि जी इसको छोड़ के तो एक नई अल्टरनेटिव काउंसिल बनाई जाए। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लोगों को और हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं उनसे मैं विनती करूंगा, अपील करूंगा कि इस तरीका इलाज को ऐसे रहना दिया जाए, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी हमसाया मुल्क है वहाँ होम्योपैथिक के कॉलेजेस, होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज, होम्योपैथिक के बहुत जदीद तरीन हॉस्पिटल्स और होम्योपैथिक के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और इंडिया हमसे तेजी के साथ इस मेडिकल साइंस में तरक्की करता जा रहा है। और इधर हमारे यहाँ होम्योपैथी के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक जो है वो बहुत, हम इसके बारे में परेशान हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया की तरह, आज कलकत्ता इंडिया का वहाँ शहर है जहाँ सिर्फ होम्योपैथी जो है
वो चल रही है, और होम्योपैथी पूरा कलकत्ता जो है वो होम्योपैथी पे चल रहा है। अब वहाँ आपको कोई और दीगर तरीका है इलाज के लोग जो हैं वो नजर नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान में भी हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं और 100 मोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के होम्योपैथी तरीका इलाज में जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है उसको जामना किया जाए, इसको ऐसे ही चलने दिया जाए, ताकि हमारे जो मुल्क के गरीब तबका है वो होम्योपैथी तरीका इलाज में जो है वो इस पे जो है वो काम कर सके हम भी, और वो भी इस्तिफादा हासिल कर सके। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब और डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम राब्ता में तशरीफ लाए, हम आपका एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शामिल, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम राब्ता का वक्त अब खत्म हुआ। आप सबके लिए यही दुआ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।